कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2023 में पूछा गया सेट्स एंड रिलेशन चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं सेट्स एंड रिलेशन चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमको क्वेश्चन पूछा गया था कुछ ऐसा। इन ए ग्रुप ऑफ 100%, 75 स्पीक्स इंग्लिश एंड 40 स्पीक्स हिंदी। Each person speak at least one of the two languages। यानी कि टोटल हमारे पास कितने पर्सन है? 100% है, जिसमें से 75 इंग्लिश बोलते हैं, 40 क्या बोलते हैं? हिंदी। लेकिन कंडीशन ये है कि एटलीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेज फ्रॉम टू, यानी कि दो में से किसी भी एक लैंग्वेज में तो बोलना ही चाहिए। इफ द नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक्स ओनली इंग्लिश इज अल्फा, तो ओनली इंग्लिश के लिए क्या दिया हुआ है? अल्फा। एंड द नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक्स ओनली हिंदी फॉर बीटा। यानी कि हमको ये सबसे पहले पता न करना है कि ये टोटल दिया हुआ है हमको 75 एंड 40, 100 में से, जिसमें दोनों में कॉमन भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमको सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले पता करने हैं एंड सिर्फ हिंदी बोलने वाले, यानी कि अल्फा एंड बीटा की वैल्यू पता करनी है। देन द एसेंसिसिटी 25 इंटू बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, हमको दिया गया है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो ये क्या होगा, ये हमको पता लगाना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन में अल्फा एंड बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को इजीली समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। वेन डायग्राम आपके 11 साइंस में मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 सेट्स का ही है कॉन्सेप्ट। चलिए, ये जो पूरा सेट है वो हमारा सैंपल स्पेस है, यानी कि ये पूरा एस है। अभी इसमें दो पार्ट है, जिसमें सिर्फ ये जो हम ले लेते हैं ई ले लेते हैं, ई यानी कि इंग्लिश बोलने वाला ये सर्कल है। एंड एच, एच मतलब हिंदी बोलने वाला ये सर्कल है। समझ गए कैसे किए? अब अल्फा एंड बीटा क्या है कि सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले, यानी कि ये जो पूरा पार्ट है वो सिर्फ इंग्लिश बोलने वाला है। एंड ये जो पूरा पार्ट है वो सिर्फ हिंदी बोलने वाला। बीच वाले जो है वो क्या है? दोनों में कॉमन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल हमारे पास कितने पर्सन है? टोटल हमारे पास है 100 पर्सन है। अब सबसे पहले हम बीटा फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बीटा क्या हो जाएगा? टोटल क्या था? 100, उसमें से इंग्लिश बोलने वाले हमने निकाल दिए, तो क्या वो मिल जाएगा हमको? हिंदी बोलने वाले मिल जाएंगे। तो 100 में से हमने 75 बच्चे निकाल दिए, पर्सन निकाल दिए, तो कितने बचे? 25। यानी कि जो बीटा था वो क्या मिल गया? 25। अब क्या होगा कि ये बीच वाला पार्ट क्या आएगा? 75 कौन से थे? यानी कि ये पूरा सर्कल था इंग्लिश बोलने वाला, उसमें से हिंदी बोलने वाले हमने निकाल दिए, यानी कि उसमें से 75 में से अल्फा को क्या कर दिया हमने? माइनस। अल्फा क्या था? इंग्लिश बोलने वाले थे, यानी कि हमको बीटा मिल जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, बीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 25, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं? 75 माइनस क्या हो जाएगा? 40 माइनस 25। यानी कि 40 जो थे वो हिंदी बोलने वाले थे, उसमें से 25 जो थे वो क्या बोल रहे हैं? ऑलरेडी हिंदी बोल रहे हैं। तो बाकी ये जो कॉमन बचे, कॉमन कितने बचे? 15। तो उसमें से क्या, अगर हमको अल्फा पता करना है तो उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 15 माइनस 75 माइनस 15, यानी कि ये आंसर मिलेगा हमको 16। पता चल गया कैसे कि बीटा यानी कि टोटल था, उसमें से 75 इंग्लिश बोलने वाले उसमें से माइनस किए, तो हमको हिंदी बोलने वाले कितने मिल गए? 25। अभी टोटल हिंदी बोलने वाले कितने थे? 14।
यानी कि बचे कितने 15, तो उस 15 को हमको इंग्लिश बोलने वाले में से माइनस करना पड़ेगा, तो ही सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले मिलेंगे, तो वो मिल गए हमको 16। अब आते हैं हम लोग, ये जो हमको इक्वेशन दिया हुआ है उस पे। अभी इक्वेशन में देखिए क्या है, कौन सा इक्वेशन है हमारे पास। इक्वेशन ऐसा है, 25 इंटू बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, हमको दिया गया है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा की बीटा की दोनों की वैल्यू हमको मिल गई। तो हम ऐसा करते हैं, इन सभी को अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा। तो 25 ब्रैकेट में बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको डिवाइड कर लेते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से, प्लस अल्फा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसको अगर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1। अल्फा स्क्वायर कैंसिल, बीटा स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या, 25 वैसे का वैसा, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा अपॉन अल्फा स्क्वायर यानी 60 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर, बीटा क्या था 25, से क्या 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं ऐसा। चलिए, अगर हम इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 क्या हो जाएगा कैंसर, एंड 60 का स्क्वायर करके उसको 25 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 144 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 36 इंटू 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। अगर एसेंसिटिविटी की फॉर्मूला के हम अप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा अपना ए, एंड ये हो जाएगा बी। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है उसमें, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 12, ए इज इक्वल टू हो जाएगा 12 एंड बी इज इक्वल टू हो जाएगा 5। अभी अप्लाई कर देते हैं हम लोग ई की फॉर्मूला, ई इज इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी का स्क्वायर क्या है 25 अपॉन ए का स्क्वायर क्या है 144। तो ये क्या हो जाएगा 144 माइनस 25 अपॉन 144। 144 माइनस 25 करेंगे तो क्या मिलेगा 190, 119 अपॉन 144 का रूट हो जाएगा 12। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा रूट 119 अपॉन 12, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।